लगन एक ऐसी चीज जिसकी वजह से इंसानों ने इस दुनिया को उंगलियों पर नचा दिया है। लगन के सहारे ही आज हम इस आधुनिक युग में जी रहे हैं। अगर किसी इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की सच्ची लगन लग जाए तो समझ लेना कि वह इंसान कुछ बड़ा कर जाएगा। आजकल युवाओं के असफल होने का सबसे बड़ा कारण लगन है। कुछ लोग सोचते तो बहुत हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। इसका साधारण सा कारण है कि उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य का पता नहीं होगा, मंजिल का पता नहीं होगा, तो लगन किस चीज में लगाएंगे। जब लगन नहीं लगेगी तो अच्छे परिणाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो अब सवाल बनता है कि लगन कैसे लगाएं, किसी काम में मन कैसे लगाएं। तो इसका साधारण सा जवाब है कि सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना होगा। जब एक बार आपका टारगेट फिक्स हो जाए, फिर हर वक्त आपके दिमाग में आपका लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने की जानकारी। फिर ये सोचना कि अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो इसका परिणाम क्या होगा और मेरी लाइफ कैसी होगी। और दूसरी तरफ ये भी सोचना कि अगर आज मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो इसका परिणाम क्या होगा, मेरे माँ बाप की हालत क्या होगी, कुछ साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। जब तू इन दोनों बातों के बारे में सोचेगा, इनके परिणाम के बारे में सोचेगा, तब तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तेरे सामने हर चीज़ शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तुझे ये भी पता होगा कि आज अगर मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अगर कदम नहीं उठाए तो इसका अंजाम क्या होगा। और यही बातें तुझे तेरे मंजिल की ओर ढकेलेंगी, तुझे तेरे लक्ष्य को पाने के लिए मजबूर करेंगी और कहेंगी तू मंजिल की तरफ जा। और फिर तुझमें कुछ बड़ा करने की लगन लगेगी। लेकिन जब तू अपनी मंजिल को पाने के लिए निकलेगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए निकलेगा, तभी से मुश्किलें तेरे पीछे पड़ जाएंगी। तुझे क्या लगता है जब तू कुछ नहीं कर रहा था तो तेरी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं थी? अरे नादान, लक्ष्य को पाने के रास्ते में तो मुश्किलें हैं, कुछ नहीं करने में तो तेरी जिंदगी पूरी मुश्किल में थी। यहाँ तो उससे कम मुश्किलें हैं। अब तू को डिसाइड कर कि तुझे तेरी जिंदगी बेहतर बनानी है, फिर अंधकार में रखनी है, या फिर कुछ समय की मुश्किलों से लड़ना है। फैसला तेरे हाथ में है। जब तू अपनी मंजिल की तरफ जाएगा तब तेरे रास्ते में हजार मुश्किलें आएंगी। कभी पैसे की प्रॉब्लम होगी, कभी फैमिली की प्रॉब्लम होगी, लेकिन तू घबराना नहीं। मुश्किल का सामना पूरी जुनून के साथ करना। तेरे पास केवल एकमात्र रास्ता होगा तेरी जिंदगी को बदलने का और परिवार वालों को खुशी देने का। जब भी तेरा हौसला टूटने लगे तब दोनों परिणामों के बारे में सोचना, हौसला अपने आप बढ़ जाएगा। जब हमारे पास एक ही रास्ता होता है तब उसी रास्ते से होकर जाना हमारी मजबूरी बन जाता है। फिर तुम इस रास्ते पर रुक रुक कर चलो या तेज दौड़ो, हंसकर चलो या रोक कर चलो, जाना उसी रास्ते से पड़ेगा। अंग्रेजी की एक फेमस कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मान लीजिए आप एक खतरनाक जंगल से होकर गुजर रहे हैं, रास्ता केवल एक ही है, तो तुम्हें जाना ही होगा। अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। फिर उस रास्ते में तूफान आए या बारिश हो, तेज धूप निकले या जानवरों का डर हो, जाना तो पड़ेगा ही। पानी वाले जहाज के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है समुद्र का किनारा और बंदरगाह। लेकिन क्या जहाजों को सिर्फ बंदरगाह पर रखने के लिए बनाया गया है? एक शिप को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना पड़ता है, समंदर में चलना पड़ता है। फिर चाहे तूफान आए फिर सुनामी आए, ठीक उसी प्रकार हमें भी करना होगा। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि तू किसी करोड़पति या अरबपति का बेटा नहीं है। तेरे पिता भी किसान होंगे या मजदूर होंगे या फिर कोई छोटी सी सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। मुझे पता है यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए अरबपतियों के बेटे नहीं आते। हमारे और तुम्हारे जैसे लोग ही यहाँ ज्ञान खोजते हैं और यहाँ ज्ञान मिलता भी है। आज की दुनिया में मौके बहुत हैं, बस जरूरत है मौके को पहचानने की। तो इसलिए मौका पहचानिए, लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य में लगन लगाइए, तभी मंजिल मिलेगी। जय हिंद।